नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम डीएमए गेस पेपर के एमडीसी हिस्ट्री के क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बात करने वाले हैं, जो बीबीएमक्यू यूनिवर्सिटी के साथ-साथ अगर आप झारखंड की किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, तो यह वीडियो आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि यह पिछले एग्जाम में पूछा गया सवाल है और इस बार भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। इसलिए अगर आप इस सवाल को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपके एग्जाम में नंबर पक्के हैं। तो चलिए इसे गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इस सवाल का उत्तर अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि इतिहास आखिर होता क्या है, इतिहास से हम लोग समझते क्या है। दोस्तों, जब हम इतिहास की बात करते हैं तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि इतिहास सिर्फ तारीखें और घटनाओं का संग्रह नहीं है। क्योंकि जब हम लोग बचपन में इतिहास पढ़ते थे तो हम लोग ये सोच के नहीं पढ़ते थे कि इतिहास में हम लोग को बहुत सारे डेटों को याद करके रखना पड़ता है, तो इसलिए हम लोग उस टाइम इतिहास हिस्ट्री से दूर होते थे। लेकिन दोस्तों, हम लोग को ये चीज समझना होगा कि इतिहास सिर्फ तारीखें तक सीमित नहीं है। इतिहास अतीत को समझने का एक तरीका है। यह हमें बताता है कि समाज, संस्कृति, राजनीति और अर्थव्यवस्था कैसे चलती है। इतिहास हमें यह सिखाता है कि अतीत से क्या सीखा जा सकता है और भविष्य को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए दोस्तों, हम लोग देख सकते हैं, अगर हमें आजादी के संघर्ष के बारे में पढ़ना हो तो हमें सिर्फ यह नहीं देखना है कि भारत कब स्वतंत्र हुआ, बल्कि यह भी समझना अति आवश्यक है कि किन संघर्षों के बाद यह संभव हुआ, किन लोगों ने योगदान दिया और इसका समाज पर क्या असर पड़ा। क्योंकि हम लोग जब छोटे थे तो उस टाइम ये समझते थे सिर्फ कि हिस्ट्री तो बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें तो हम लोग को बहुत सारे डेटों को याद करके रखना पड़ता है, यदि डेट भूल गए तो हम लोग को एग्जाम में नंबर नहीं दिए जाएंगे। तो दोस्तों, ये चीज को समझना होगा कि इतिहास सिर्फ तारीखें के लिए या दिन के लिए जरूरी नहीं है। हमें इतिहास से अपने समाज, संस्कृति, राजनीति और अर्थव्यवस्था कैसे बदलती है या फिर कैसे चलती है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग जानते हैं। इतिहास हमें यह भी सिखाता है कि अतीत से क्या सीखा जा सकता है और भविष्य को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए आप कोई सा एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे आजादी के संघर्ष के बारे में पढ़ना हो तो हम सिर्फ यह नहीं देखते हैं कि भारत कब स्वतंत्र हुआ, बल्कि हम यह भी समझने की प्रयास करते हैं कि किन संघर्षों के बाद यह संभव हुआ, हमारा भारत देश आजाद हुआ, किन लोगों ने योगदान दिया और इसका समाज पर क्या असर पड़ा। इतिहास को सिर्फ राजाओं और युद्धों तक सीमित नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम लोग जब छोटे थे तो उस टाइम पढ़ते थे कि कोई राजा किसी को पराजित कर दिया, वहां का सारा जो प्रॉपर्टी था वहां का लूट लिया, वो वहां पर राज करने लगा। तो इतिहास सिर्फ इतना तक ही सीमित नहीं है दोस्तों, इसमें आम लोगों के जीवन, उनकी संस्कृति, उनके संघर्ष और उनकी उपलब्धियों की भी अहम भूमिका होती है। अब हम अपने यह समझ लिया कि इतिहास क्या होता है, तो चलिए देखते हैं कि एग्जाम में इसे अच्छे से कैसे लिखना चाहिए ताकि आपका एक भी मार्क्स एग्जामिनर काट नहीं सके। आप तो ये समझ लिए ऊपर ऊपर से कि इतिहास आखिर होता क्या है, लेकिन आप इसे एग्जाम में प्रॉपर वे में लिखिएगा कैसे, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। दोस्तों, ये आपका डीएमए गेस्ट पेपर एमडीसी हिस्ट्री का है। इस प्रकार हम लोग जितने भी आपके पेपर हैं सेमेस्टर 1, 2, 3 में सारे पेपर का आप लोग को तैयारी करवाया जाता है। ये विनोद बिहारी महतो कुलांचल यूनिवर्सिटी का है, लेकिन आप झारखंड में किसी भी यूनिवर्सिटी से देख रहे हैं तो आपके लिए भी यह काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। आप यहाँ पर नीचे स्क्रॉल कीजिएगा पीडीएफ को, तो आपको यहाँ सबसे पहले सिलेबस देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि सिलेबस आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इस पीडीएफ को डाउनलोड करके सिलेबस को अच्छे से देख सकते हैं। आपको बताते चलें कि एमडीसी के सारे सब्जेक्ट में आपका 75 अंकों का सवाल पूछा जाता है और इसमें आपका पासिंग मार्क्स 30 होता है। हम आगे आने वाली वीडियोस में एग्जाम का पैटर्न भी बताएंगे, किस प्रकार आपका एग्जाम का पैटर्न होता है, और इसमें क्रेडिट आपका 2 होता है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन को। ये आपका सिलेबस है दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, इतिहास आखिर है क्या और इसे उदाहरण सहित आप परिभाषित कैसे कर सकते हैं इसके बारे में। इतिहास तो आप समझ लिए, लेकिन इसको उदाहरण देके आपको एग्जाम में
परिभाषा पूछा जाता है कि इतिहास के बारे में आप लिखिए, इतिहास से आप क्या समझते हैं और इसे उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो चलिए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि इतिहास आखिर है क्या, और इसे हम लोग कुछ उदाहरण के द्वारा और भी अच्छे से समझेंगे। दोस्तों, इतिहास अतीत का व्यवस्थित अध्ययन है जो दुनिया को आकार देने वाले कार्यों, घटनाओं, समाजों और संस्कृतियों पर ध्यान केंद्रित करता है। यह सिर्फ तारीखों और घटनाओं का रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि एक विश्लेषणात्मक अनुशासन भी है जो यह समझने की कोशिश करता है कि घटनाएं क्यों हुई, उन्होंने लोगों को कैसे प्रभावित किया और क्या सबक सीखा। इतिहास अतीत को वर्तमान से जोड़ता है और हमें पिछली सफलताओं और असफलताओं से सीखकर बेहतर भविष्य की कल्पना करने में मदद करता है। दोस्तों, आपको ये समझना जरूरी होगा, क्योंकि हम लोग बस ये समझ लिए कि इतिहास में सिर्फ हम लोग को तारीखें, घटनाओं का रिकॉर्ड याद करना रहता है कि कौन सा घटना कब हुआ, कितने लोग घायल हुए। दोस्तों, इतिहास बस इतना ही तक सीमित नहीं है, इसमें हम लोग दुनिया को आकार देने वाले कार्यों, घटनाओं, समाजों और संस्कृतियों के बारे में हम पढ़ते हैं कि हमारे पूर्वज कैसे रहते थे, इसके बारे में हम लोग जानते हैं, और हमारा जो पिछले का संस्कृति था, भाषा था, उसके बारे में जानते हैं। हम लोग हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में कैसे जानते हैं, क्योंकि यह इतिहास में दर्ज है कि ये कैसे विकसित हुआ। तो हम लोग उस समय के लोग कैसे रहते थे, ये सब हम लोग कैसे जानते हैं, इतिहास के द्वारा ही जानते हैं। तो इसलिए हम लोग को ये समझना होगा कि यह सिर्फ तारीखें और घटनाओं तक के सीमित नहीं है, बल्कि एक विश्लेषणात्मक अनुशासन भी है जो यह समझने की कोशिश करता है कि घटना क्यों हुई, उन्होंने लोगों को कैसे प्रभावित किया और क्या सबक सीखा जा सकता है। इतिहास अतीत को वर्तमान से जोड़ता है और हमें पिछली सफलताओं और असफलताओं से सीखकर बेहतर भविष्य की कल्पना करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए फ्रांसीसी क्रांति को आप ले सकते हैं, या फिर उदाहरण के लिए आप कोई सा भी क्रांति या कोई सा भी आंदोलन को आप एग्जाम में लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति का उदाहरण लिया है क्योंकि आपके क्वेश्चन में इतिहास क्या है इसके बारे में पूछा गया, उदाहरण देके इसको आपको स्पष्ट करने के लिए बोला गया है, तो इसलिए हमने यहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति का उदाहरण लिया है। चलिए हम लोग देखते हैं। उदाहरण के लिए फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 से 1799 तक चली, यह महज एक राजनीतिक घटना से कहीं अधिक था, क्योंकि इसे कई लोग समझते हैं कि यह एक राजनीतिक घटना था, लेकिन यह राजनीतिक घटना से कहीं अधिक था। इसने फ्रांस में राजशाही के अंत को चिन्हित किया और स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के क्रांतिकारी विचारों को पेश किया। दोस्तों, ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देख सकते हैं। इसने फ्रांस में राजशाही के अंत को चिन्हित किया और स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के क्रांतिकारी विचारों को पेश किया। इन विचारों ने भारत सहित अन्य देशों को प्रभावित किया, जहां स्वतंत्रता के बाद लोकतांत्रिक मूल्य एक मुख्य सिद्धांत बन गए। इसी प्रकार औद्योगिक क्रांति यह केवल तकनीकी प्रगति के बारे में नहीं था, और कई लोग समझते हैं कि औद्योगिक जो क्रांति हुई थी वह सिर्फ एक तकनीकी प्रगति थी, तो यह बिल्कुल भी सत्य नहीं है। औद्योगिक क्रांति यह केवल तकनीकी प्रगति के बारे में नहीं था, इसने महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तन लाए, जैसे शहरीकरण औद्योगिक क्रांति में हुआ, श्रम के नए रूप और आर्थिक प्रणालियों में बदलाव देखा गया। इतिहास को कई शाखाओं में वर्गीकृत किया जा सकता है। हमने यहाँ कुछ शाखाओं में वर्गीकृत किया है, जैसे राजनीतिक इतिहास हो गया, सामाजिक इतिहास, सांस्कृतिक इतिहास और आर्थिक इतिहास। आइए एक एक करके हम लोग सारे वर्गीकृत को समझते हैं कि आखिर ये है क्या। सबसे पहले हम लोग देखते हैं राजनीतिक इतिहास। यह शासकों, सरकारों और युद्धों से संबंधित घटनाओं की जांच करता है। उदाहरण के लिए 1989 में बर्लिन की दीवार के गिरने से शीत युद्ध का अंत और एक नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत हुई। राजनीतिक इतिहास, इसमें क्या होता है, राजनीतिक इतिहास में यह शासकों, सरकारों और युद्धों से संबंधित घटनाओं को
जांच करता है। उदाहरण के लिए आप कोई सा भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे हमने यहाँ 1989 में बर्लिन की दीवार के गिरने का उदाहरण लिया है, जिसमें शीत युद्ध का अंत और एक नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत हुई। इसके बाद सामाजिक इतिहास या आम लोगों के जीवन, उनके रीति रिवाजों और सामाजिक संरचनाओं पर केंद्रित है। यह मताधिकार आंदोलन एक प्रमुख उदाहरण है, जो मतदान के अधिकार के लिए महिलाओं के संघर्ष को उजागर करता है। दोस्तों, आपको क्वेश्चन में कोई स्पेसिफिक उदाहरण नहीं बोला जाएगा कि आप यही उदाहरण लेके समझाइए। आप इतिहास का कोई भी घटना को लेके लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति लिया, आप कोई भी सा भी क्रांति ले सकते हैं, बहुत सारे क्रांति हुए हमारे देश में। आप कोई सा भी एग्जाम्पल इतिहास के में लिख सकते हैं कि इतिहास क्या है, और इतिहास को समझाते हुए आप कोई भी उदाहरण दे सकते हैं। आइए अब देखते हैं सांस्कृतिक इतिहास। दोस्तों, यह कला, साहित्य, धर्म और परंपराओं की जांच करता है। उदाहरण के लिए यूरोप में उल्लेखनीय संस्कृति और वैज्ञानिक उपलब्धियों का काल था। इसके बाद है आर्थिक इतिहास। यह व्यापार, उद्योगों और वित्तीय प्रणालियों के विकास का अध्ययन करता है, जैसे वैश्विक अर्थव्यवस्था हो गया, और जैसे वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं पर महामंदी का प्रभाव। इतिहास कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाता है। यह हमें मानवीय उपलब्धियों और असफलताओं के बारे में सिखाता है, मूल्यवान सबक प्रदान करता है। उदाहरण के लिए विश्व युद्धों का अध्ययन करने से हमें अनियंत्रित शक्ति और राष्ट्रवाद के खतरों को समझने में मदद मिलती है। गुलामी उन्मूलन जैसे आंदोलन के बारे में सीखना हमें यह समानता और न्याय के लिए काम करने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों, इतिहास मानवता की समृद्धि को भी संरक्षित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि लोगों के बलिदान और योगदान को भुलाया ना जाए। स्मारक, साहित्य और परंपराएं हमारी साझा विरासत की याद दिलाते हैं। इतिहास का अध्ययन करके हम विविधता का जश्न मना सकते हैं, विभिन्न संस्कृतियों को समझ सकते हैं और वैश्विक एकता को बढ़ावा दे सकते हैं। दोस्तों, इस लाइन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। यदि आप इसे एग्जाम में लिखते हैं तो आपका आंसर काफी इफेक्टिव लगेगा। देख सकते हैं, इतिहास मानवता की समृद्धि को भी संरक्षित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि लोगों के बलिदान और योगदान को भुलाया ना जाए। दोस्तों, लोगों का योगदान और बलिदान को भुलाया ना जाए, इसीलिए हम लोग देखते होंगे बहुत सारे मनाते हैं, जैसे 15 अगस्त मनाते हैं, 26 जनवरी मनाते हैं। वे सारी चीजें हम लोग क्यों मनाते हैं? ताकि हम लोग अपने फ्रीडम फाइटर्स का जो योगदान रहा देश को आजाद कराने में और हमें गुलामी से हटाने में, उन लोग का योगदान को भुलाया ना जाए। स्मारक, साहित्य और परंपराएं हमारी साझा विरासत की याद दिलाते हैं। अब बहुत जगह देखते होंगे कोई बड़े बड़े जो फ्रीडम फाइटर स्ट्रगल थे, उन लोग का स्मारक बनाया गया। साहित्य और परंपराएं हमारी साझा विरासत की याद, जो हमें उन सारी परंपराओं को याद दिलाते हैं। आप बहुत जगह ऐसा देखिएगा कि जो पहले के जो लैंग्वेज होते थे, पहले जो लोग कपड़े पहनते थे, उस सारी चीजों का आपको मिल जाएगा, स्मारक मिल जाएगा, जो हमें यह समझने में मदद करता है कि पहले के लोग कैसे रहते थे। इतिहास का अध्ययन करके हम विविधता का जश्न मना सकते हैं, विभिन्न संस्कृतियों को समझ सकते हैं और वैश्विक एकता को बढ़ावा दे सकते हैं। इतिहास एक गतिशील क्षेत्र है जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है, वर्तमान की व्याख्या करता है और बेहतर भविष्य की ओर हमारा मार्गदर्शन करता है। दोस्तों, इतिहास एक गतिशील क्षेत्र है जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है, मतलब कि हमारा जो पकड़ है उससे जोड़ता है, वर्तमान की व्याख्या करता है और बेहतर भविष्य की ओर हमारा मार्गदर्शन करता है। क्योंकि हम लोग आज जो भी जानते हैं, जो भी कुछ परिवर्तन करते हैं, वे सारे इतिहास से ही सीखे हैं कि पहले लोग कैसे रहते थे और अभी हम लोग कैसे रह रहे हैं। कुछ चीजें हम लोग इतिहास से सीखते हैं, तो कुछ चीजें हम लोग इतिहास का दोहराते हैं, तो कुछ उससे हम लोग सबक लेते हैं कि नहीं, ये सारी गलतियां हमारे पूर्वजों ने किया, तो इसे हम लोग दोबारा नहीं दोहराएंगे। क्योंकि देख सकते हैं अंग्रेजों ने हमारे पूर्वजों के साथ किस तरह एकदम पोलाइटली से पहले वे यहाँ पर आए, फिर धीरे धीरे यहाँ पर
शासन करने लगे, फिर सारे भारतीयों को गुलाम बना लिए। तो इससे हम लोग को एक सबक मिलता है, लेकिन इस सब हम लोग सीखे कहाँ से? इतिहास से सीखें। तो वही यहाँ पर है दोस्तों, वर्तमान की व्याख्या करता है और बेहतर भविष्य की ओर हमारा मार्गदर्शन करता है। यह मानवता की यात्रा को प्रबंधित करने वाला एक दर्पण है, जो हमें दिखाता है कि हम कहाँ थे और हम कहाँ जा सकते हैं। क्योंकि आप पहले देखते होंगे, कोई सा भी फील्ड आप उठा लीजिए, जैसे टेक्नोलॉजी का फील्ड उठा लीजिए, यातायात का फील्ड उठा लीजिए। पहले लोग बैलगाड़ियां में सफर करते थे, तो आप देख सकते हैं आज लोग मेट्रो में सफर कर रहे हैं। तो पहले लोग कहाँ थे और अभी हम लोग कहाँ हैं? पहले जहां हम लोग संचार चिट्ठियों के माध्यम से करते थे, वही आज हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं। और भी बहुत ऐसे टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा हम बहुत आसानी से कर रहे हैं। तो वही सारी चीजों को आप लिख सकते हैं इतिहास में, कि इतिहास में क्या दिखाता है, जो हमें दिखाता है कि हम कहाँ थे और हम कहाँ जा सकते हैं। दोस्तों जरूरी नहीं है कि आप यही सारी चीजों को लिखें, आप अपने से भी समझ के लिख सकते हैं। और आप यदि चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसका यदि आप पूरा फुल आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं धनबाद मैथ्स एकेडमी। आपको धनबाद मैथ्स एकेडमी में एमडीसी धनबाद मैथ्स एकेडमी में आपको एमडीसी पेपर के सारे पेपर मिल जाएंगे। जैसे एमडीसी यदि आपका हिस्ट्री है तो आप हिस्ट्री का डाउनलोड कर सकते हैं, और यदि आपके कोई दोस्त एमडीसी में इकोनॉमिक्स लिए हैं या कोई भी सब्जेक्ट लिए हैं, एमडीसी हिंदी इंग्लिश जो भी लिए हैं, तो आप एप्लीकेशन से एमडीसी के सारे पेपर का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपका सेक पेपर में कोई सा भी पेपर है, आप आपकी यूनिवर्सिटी में जितने भी आपके वेबसाइट में सेक पेपर का कोर्सेस है, सारे पेपर का आपको पीडीएफ मिल जाएगा, डीएमए गेस्ट पेपर मिल जाएगा, जो हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार किए हैं, जो आपका एक भी क्वेश्चन आपके गेस्ट पेपर से बाहर नहीं आएगा। यदि आप पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन में आपको धनबाद मैथ्स एकेडमी का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं और सारे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। हम वहां पर आपके पीडीएफ को बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिजाइन किए हुए हैं, ताकि आपको समझने और याद करने में थोड़ी सी भी कठिनाइयां नहीं हो। तो एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कोई भी अपडेट्स और स्टडी मटेरियल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। हम वहां पर आपके यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट और स्टडी मटेरियल साझा करते हैं। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमें कमेंट करें कि अगला टॉपिक कौन सा होना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।